स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट परीक्षा जगत में। आज हम सीखेंगे विद्युत ऊर्जा और विद्युत ऊष्मा कि विद्युत ऊर्जा क्या है। जब किसी चालक के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है ना, तब उसके अंदर ऊर्जा खर्च होने लगती है, यानी एनर्जी खर्च होती है, लाइट खर्च होने लग जाती है। जो खर्च लाइट हो रही है उसी को हम विद्युत ऊर्जा कहते हैं। जिसकी वजह से क्या होती है कि कोई भी उपकरण को चलाया जाता है, जैसे कि टीवी चलाना, कंप्यूटर चलाना, या फिर कहें तो मोटर चलाना। ये सब किसकी वजह से चल रहा है? ऊर्जा की वजह से चल रहा है। अगर विद्युत ऊर्जा नहीं होगी तो ये नहीं चल पाएगी। इसका उल्टा कर लेते हैं, यानी इससे चेंजिंग कर लेते हैं इसके अंदर, तो हो जाती है उष्मा। उष्मा क्या होती है? विद्युत ऊर्जा के कारण, विद्युत ऊर्जा के प्रवाह के बाद में जो प्रतिरोध की वजह से जो ऊर्जा खर्च होती है उसी को हम ऊष्मा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं तो अच्छा समझ में आएगा कि कोई हमारे पास प्रेस हैगी, प्रेस के अंदर हमने तार लगाया लाइट का, तो इसके अंदर करंट चलने शुरू हो गया। तो करंट चल रहा है यानी प्रेस काम करना शुरू कर देगी। तो वो तो क्या है कि ऊर्जा हो चुकी है, विद्युत ऊर्जा हो गई, क्योंकि करंट चल रहा है तो करंट चलने की वजह से विद्युत ऊर्जा प्रकट हो गई है। अब प्रेस के अंदर क्या प्रतिरोध लगा हुआ होगा जो कि करंट को जाने से रोकेगा। तो जाने से रोकेगा तो प्रेस के अंदर क्या होगी? हीटिंग होने लग जाएगी, गर्म हो जाएगी। तो वो गर्म हो रही है, लेकिन क्या हो रहा है? गर्म हो रही है तो खर्च क्या हो रहा है इसके अंदर? लाइट तो खर्च हो रही है, विद्युत ऊर्जा तो खर्च होने लग गई इसके अंदर। जब विद्युत ऊर्जा खर्च हो रही है तो वो अब बनने लग गई है उष्मा। उसी को हम हीटिंग को कहेंगे उष्मा। यानी जो उष्मा का नाम दिया है वो हीट को दिया है, गर्मी को दिया है। जैसे किसी रूम के अंदर पंखा लगाना है, गर्मी का टाइम है, तो उसके अंदर नहीं भपका निकलता है, यानी गर्मी निकलती है, उसको कहते हैं बड़ी हीट निकल रही है, उसी को हम उष्मा कहते हैं। इंग्लिश में हीट और हिंदी में उष्मा कहते हैं। तो समझते हैं, पहले छोटे सा एग्जाम्पल के रूप में और समझ लेते हैं। हमने कहा ऊर्जा, ऊर्जा क्या? विद्युत धारा से प्रकट, विद्युत धारा से क्या होता है? प्रकट होती है। जब विद्युत धारा चलती है तो उसके अंदर विद्युत ऊर्जा बन जाती है, यानी एनर्जी, एनर्जी मिलती है उससे, विद्युत धारा से एनर्जी मिलती है, उस एनर्जी को हम विद्युत ऊर्जा कहते हैं। इसके बाद आता है ऊष्मा, प्रतिरोध से उत्पन्न, प्रतिरोध से उत्पन्न। प्रतिरोध, प्रतिरोध क्या करता है? उस विद्युत धारा को रोकता है, विरोध करता है। तो वहां पर क्या होता है कि तार गर्म पड़ जाता है, और गर्म पड़ जाता है तो वहां पर क्या बनने लग जाती है? उष्मा बनने लग जाती है, यानी हीटिंग होने इसके अंदर शुरू हो जाती है। अब मैं और समझा देता हूँ गहराई से। मान लीजिए कि ये हमने एक तार बनाया है, सही, तार बनाया, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन चलने शुरू हो जाते हैं इस तरीके से। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन चलने शुरू हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन जानते हो जिसकी वजह से करंट चलता है? बताएंगे अभी और। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मैंने वो रख दिए बना के। यहाँ पर हमने तार लगाया, वोल्टेज लगाया, यानी विभवांतर लगाया। तो वोल्टेज यानी विभवांतर क्या करेगा? इन इलेक्ट्रॉनों को ढकेलने शुरू कर देगा कि भाई आगे को जाओ, आगे को जाओ, बढ़ो आगे को। जब ये चलने लगेंगे तो इन चलने को ही हम कहते हैं विद्युत धारा। जब इलेक्ट्रॉन चलेंगे उनको हम कहेंगे विद्युत धारा। चलने को ही तो बोलते हैं विद्युत धारा, करंट बोलते हैं। चलेंगे, जब ये चलेंगे तभी करंट बनेगा, जब न चलेंगे तो करंट नहीं बनेगा। लेकिन वो चलाने वाले को कहते हैं वोल्टेज, यानी विभवांतर कहते हैं। चलाने वाले को विभवांतर और चलने को इनको कहते हैं विद्युत धारा। तो ये चल रहे हैं, पर इसके अंदर, तार के अंदर एक ऐसी खूबी होगी जो इन इलेक्ट्रॉनों को जाने से रोकेगा, यानी कि एक गेट बना देगा वो यहाँ पर एक तरीके का। इस तरीके से मैं बना देता हूँ।
मैंने एक रास्ता बना दिया और बाकी रास्ता कर दिया बंद। तो ये रास्ता जो बंद कर रहा है, करने वाला है, इसको कहते हैं प्रतिरोध। प्रति प्रतिरोध, ठीक है, इसको कहते हैं प्रतिरोध, जिसको हम कैपिटल आर से दिखाते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन भेजने वाला है, इसको कहते हैं विभवांतर, जिसको हम कैपिटल बी से दिखाते हैं। अब ये रास्तों को बंद कर दिया है, पर भाई ये भेज रहा है, जबरदस्ती ढकेल रहा है कि जाओ रे जाओ, जल्दी से पहुंचो जल्दी से पहुंचो, और ये पे इसको रोक के रख रहा है, ये जाने नहीं दे रहा है बिल्कुल भी। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो एक आदमी ढकेलने वाला और दूसरा आदमी इसको जाने ना देने वाला। तो भाई ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि ये तार में क्या एक हीट पैदा हो जाएगी, तार गर्म पड़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन भी कहेंगे अरे यार ये कोई तरीका है, एक आदमी कह रहा जाओ, दूसरे कह रहा जाने नहीं दूंगा। तो वहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की चलने, यानी वहां पर तार गर्म पड़ जाएगा। जब तार गर्म पड़ेगा तो यहाँ से हीटिंग निकलनी शुरू हो जाएगी, हीट, गर्मी निकलने शुरू हो जाएगी, तार गर्म पड़ जाएगा। इसको हम बोलेंगे ऊष्मा। आई बात समझ में? इसको क्या बोलेंगे, ऊष्मा बोलेंगे। और जो वो चल रहे हैं इलेक्ट्रॉन, विद्युत धारा, और विद्युत धारा से जो इनको एनर्जी मिल रही है, तार के अंदर ये एनर्जी जो उत्पन्न हो रही है, उसको बोलेंगे वो विद्युत ऊर्जा। ये समझ में आ गया हो तो अब हम इसकी परिभाषा को जान लेते हैं और फिर इसका डेरिवेशन करते हैं। अब जान लेते हैं इसकी परिभाषा। परिभाषा क्या लिखी है, किसी चालक में विद्युत आवेश प्रवाहित होने से जो ऊर्जा खर्च होती है, व्यय होती है, उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। यदि किसी चालक के सिरों के मध्य विभवांतर कैपिटल बी वोल्ट हो तो क्यू कूलाम आवेश के चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किया गया कार्य या अथवा व्यय विद्युत ऊर्जा W बराबर B गुणा Q। इसका मात्रक SI मात्रक वोल्ट कूलाम ये जूल होता है। ये तो परिभाषा रही। अब इसको समझ लेते हैं, बिना समझे तो किताब तो कोई भी समझ पढ़ लेगा, उससे क्या मिल रहा है। तो भाई इसका फॉर्मूला देखते हैं पहले। फॉर्मूला है W बराबर B गुणा Q। W बराबर B गुणा Q। इसको किससे दिखाते हैं, W से दिखाते हैं। अगर हम इसका मात्रक लिखने की बात करें तो मात्रक क्या होगा, B का वो क्या होता है, वोल्ट होता है मात्रक, Q का क्या होता है, कूलाम होता है। और दोनों को एक साथ बोलेंगे तो क्या बोल देंगे, जूल बोल देंगे। क्या बोल देंगे, जूल। तो इसका मात्रक तो हो गया जूल, मात्रक इसका हो चुका है। अब जान लेते हैं कि जो हमारा जो W बराबर बी क्यू आया है, जो हमारा फॉर्मूला आया, इसको अगर हमें विद्युत धारा के पदों में लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे। तो लिखेंगे विद्युत धारा के पदों में, विद्युत धारा के पदों में। अब इसको हम विद्युत धारा के पदों में लिखने वाले हैं। तो क्या करना चाहिए हमको कि भाई हम जानते हैं, लिखेंगे हम जानते हैं I बराबर Q बटा T। ये फॉर्मूला जानते हैं, नहीं जानते हैं, जानते हैं। अब यहाँ से हम Q का मान निकाल लेंगे। तो Q का मान निकालेंगे तो बनेगा Q बराबर I T। Q बराबर I T। ये स्मॉल में रहने दो क्योंकि स्मॉल Q है तो स्मॉल I अच्छा लगेगा यहाँ पर, वरना थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है यहाँ पर। Q बराबर I T। अब हमें इस Q का मान यहाँ लगा देना है इसके अंदर। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 के अंदर ये मान लगा देंगे। तो बनेगा W बराबर B गुणा Q की जगह क्या लगा देंगे, I T। तो ये बनेगा फॉर्मूला W बराबर B I T। ये फॉर्मूला बनके तैयार हो गया है। इसके बाद अब लिखेंगे किसके पदों में आया, देखो I आ गया इसके अंदर। अब लिखेंगे प्रतिरोध, प्रतिरोध और
धारा के पदों में, ये फॉर्मूला बनवाए जा रहे हैं तो मैं आगे के रही है ये बनने और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं और डेरिवेशन भी आ जाता है। प्रतिरोध और धारा के पदों में, अब इस फॉर्मूले के अंदर इसको समीकरण 2 बना दो। अब तो लिखेंगे, हम जानते हैं, क्या जानते हैं बताओ? हम जानते हैं V बराबर RI, V बराबर RI। समीकरण 2 में B का मान लगाने पर, जहां समीकरण B होगी वहां पर, बस जहां B होगा वहां पर मान लगा देंगे RI। तो यह हो गया W बराबर B की जगह लगा देंगे RI और फिर उसका बाद गुणा I और गुणा फिर T। तो ये हो गया W बराबर I² RT। एक फॉर्मूला ये बन के आ चुका है। अब मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को जारी रखें। अगर नोट नहीं किया है तो आप इसको नोट कर लीजिए।